नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किरण ग्रोवर। हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी रक्षाबंधन के त्यौहार से संबंधित है। आप सबको रक्षाबंधन के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाई और बहनों को रक्षाबंधन का इंतज़ार रहता है। हम बचपन से लेकर बुज़ुर्ग होने तक अपने भाई को राखी बांधने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो आज की कहानी, जिसका शीर्षक है उम्र दराज बुआ। रक्षाबंधन का त्यौहार पास आते ही बुआ की भतीजी रीना, उन्हें अपनी छोटी बुआ की राखी के कोरियर का हमेशा इंतज़ार रहता था। कितना बड़ा पार्सल भेजती थी बुआ जी। तरह तरह के विदेशी ब्रांड वाले चॉकलेट, गेम्स, कलरफुल ड्रेस, मम्मी के लिए साड़ी, पापा के लिए ब्रांडेड शर्ट। इस बार भी बहुत सारा सामान भेजा था वीना बुआ ने। बाकी दोनों बुआ ने भी रंग बिरंगी राखियों के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे थे। बस नीलम बुआ की राखी हर साल की तरह एक साधारण से लिफाफे में आई थी। 5 राखियाँ, कागज़ के टुकड़े में लपेटे हुए रोली, चावल, 50 का एक नोट। मम्मी ने चारों बुआ के पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए ताकि पापा ऑफिस से लौटकर एक नज़र अपनी बहनों द्वारा भेजी गई राखियों को देखें, तोहफे भी देख लें। पापा रोज़ की तरह आते ही टेबल पर लंच बॉक्स का थैला रखा, लैपटॉप का बैग रखकर सोफ़े पर बैठ गए। चारों दीदी की राखियाँ आ गई हैं। मम्मी ने पापा के लिए किचन में चाय देते हुए आवाज़ लगाई। पापा ने कहा, नीलम का लिफाफा दिखाना ज़रा। पापा नीलम बुआ की राखी का सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते थे। सबसे पहले उन्हीं की भेजी राखी अपनी कलाई पर बांधते थे। नीलम बुआ सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी, पर एक वही थी जिसने विवाह के बाद से शायद कभी सुख नहीं देखा था। विवाह के बाद देवर ने नीलम बुआ का सारा व्यापार हड़प कर लिया। उन दोनों को घर से बेदखल कर दिया। तब से फूफा जी की मानसिक हालत अच्छी नहीं थी। मामूली सी नौकरी करके थोड़ा बहुत कमाई कर लेते थे। बेहद मुश्किल से बुआ अपना घर चलाती थी। इकलौते बेटे सुनील को भी मोहल्ले के साधारण से स्कूल में डाल रखा था। बस एक उम्मीद सी लेकर बुआ जिए जा रही थी। नीलम बुआ के भेजे लिफाफे को देखकर पापा कुछ सोचने लगे। निर्मला, इस बार रक्षाबंधन के दिन हम सब सुबह वाली पैसेंजर गाड़ी से नीलम के घर उसे बिना बताए जाएंगे। नीलम दीदी के घर? मम्मी तो पापा की बात पर एकदम से चौंक गई। आपको पता है ना कि उनके घर में कितनी तंगी है। हम 3 लोगों का नाश्ता खाना भी नीलम दीदी के लिए कितना भारी हो जाएगा। वो कैसे सब कुछ मैनेज करेंगी? पर पापा की खामोशी बता रही थी कि नीलम बुआ के घर जाने का उन्होंने मन बना लिया है। घर में ये सबको पता था कि पापा के निश्चय को बदलना बेहद कठिन होता है। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली पैसेंजर गाड़ी से हम सब पटियाला पहुंच गए। बुआ घर के बाहर बने बरामदे में लगी नल के नीचे कपड़े धो रही थी। बुआ उम्र में सबसे छोटी थी, पर तंगहाली और रोज़ की चिंता और फिक्र ने उनको उम्र दराज बना दिया था। एकदम दुबली पतली कमज़ोर सी काया। इतनी कम उम्र में चेहरे की त्वचा पर सिलवटें साफ दिखाई दे रही थी। बुआ की शादी का फ़ोटो एल्बम रीना ने कई बार देखा था। शादी में बुआ की खूबसूरती का जवाब नहीं था। शादी के बाद के 11 वर्षों की परेशानियों ने बुआ जी को कितना बदल दिया। बेहद पुरानी घिसी सी साड़ी में बुआ को दूर से ही पापा और मम्मी कुछ क्षण देखे जा रहे थे। पापा की आंखें डबडबा सी गई। हम सब पर नज़र पड़ते ही बुआ भी एकदम चौंक गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या प्रतिक्रिया दें। अपने बिखरे बालों को संभाले, अस्त व्यस्त घर को दुरुस्त करें। उसके घर तो वर्षों से कोई मेहमान ही नहीं आया था। वो तो जैसे ज़माने पहले भूल चुकी थी कि मेहमानों को घर के अंदर आने को कैसे इनवाइट किया जाता है। बुआ जी के बारे में सब बताते हैं
कि बचपन से उन्हें साफ सफाई और सजने संवरने का बहुत शौक़ रहा, पर आज दिखाई दे रहा था कि अभाव और चिंता कैसे इंसान को अंदर से दीमक की तरह खा जाती है। अक्सर बुआ जी को छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। हालात ये हो गए कि ज़्यादातर रिश्तेदार उनका फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। एक बस पापा ही थे जो सीमित तनख्वाह के बावजूद भी कुछ ना कुछ बुआ को देने के लिए तत्पर रहते थे। पापा ने आगे बढ़कर सहमी हुई अपनी बहन को गले से लगा लिया। भैया, भाभी, मन्नू, तुम सब अचानक आज, सब ठीक है ना? बुआ ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। आज वर्षों बाद मन हुआ राखी में तुम्हारे घर आने का, तो बस आ गए हम सब। पापा ने बुआ को सहज करते हुए कहा, भाभी आओ ना अंदर, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नीलम बुआ ने मम्मी के हाथों को अपनी ठंडी हथेलियों में लेते हुए कहा, नीलम तुम बस बैठो मेरे पास, चाय नाश्ता निर्मला देख लेंगी। हम लोग बुआ जी के घर जाते समय रास्ते में रुककर मिठाइयाँ नमकीन ले गए थे। मम्मी किचन में जाकर सबके लिए प्लेट लगाने लगी। उधर बुआ कमरे में फटी पुरानी चादर बिछे खटिया पर अपने भैया के पास बैठ गई। बुआ जी का बेटा सुनील दौड़कर फूफा जी को बुला लाया। राखी बांधने का मुहूर्त शाम 7 बजे का था। मम्मी अपनी ननद को लेकर मॉल चली गई। सबके लिए नए कपड़े खरीदे। बुआ जी के घर के लिए किराने का सामान लेने के लिए वो बड़ी उत्सुक थी। शाम होते होते घर का हुलिया ही बदल दिया गया। नए पर्दे, बिस्तर पर नई चादर, रंग बिरंगे डोर मैट, सारा परिवार नए नए कपड़े पहनकर घूम रहा था, जच रहा था। न जाने कितने सालों बाद आज नीलम बुआ की रसोई का घर लबालब भरा हुआ था। धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा लौटता हुआ बुआ के चेहरे पर सच तो यही था कि उसे अभी भी एक स्वप्न सा लग रहा था। बुआ जी ने थाली में राखियाँ सजा ली, मिठाई का डब्बा सामने रख लिया। जैसे ही पापा को तिलक करने लगी तो पापा ने बुआ को रुकने के लिए कहा। सभी आश्चर्यचकित थे। 10 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी दूसरी बहनें भी बस पहुंचने वाली हैं। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी पापा को देखते रह गए। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनकर बुआ, मम्मी, फूफा जी दौड़कर बाहर आ गए। तीनों बुआ का पूरा परिवार सामने था। नीलम बुआ का घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। वीना बुआ बताने लगी कि कुछ समय पहले उन्होंने पापा को कहा था क्यों ना सब मिलकर चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं। बस पापा ने उस दिन तीनों बहनों को फ़ोन किया और अब 4 धाम की यात्रा का समय आ गया है। पापा की बात पर तीनों बुआ सहमत हो गई। सब ने तय कर लिया कि इस बार नीलम के घर हम सब इकट्ठे होंगे। थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर उसकी सहायता करेंगे। नीलम बुआ तो बस एकटक अपनी बहनों और भाई के परिवार को देखे जा रही थी। कितना बड़ा सरप्राइज़ दिया था आज सब ने उन्हें। सारी बहनों से वो गले मिलती जा रही थी। सब ने पापा को राखी बांधी। ऐसा रक्षाबंधन शायद पहली बार था हमारे सामने। रात को एक रेस्टोरेंट्स में हम सभी ने डिनर किया। फिर गप्पें करते करते काफ़ी रात हो चुकी थी। अभी भी नीलम बुआ ज़्यादा बोल नहीं रही थी, तो वो बस बीच बीच में छलक आते अपनी आँखों से आंसू पोंछ लेती थी। बीच आंगन में ही सब चादर बिछाकर लेट गए। नीलम बुआ पापा से किसी छोटी बच्ची की तरह चिपकी हुई थी, मानो इस प्यार और दुलार का उसे वर्षों से इंतज़ार था। बातें करते करते अचानक पापा को बुआ का शरीर एकदम ठंडा सा लगा। पापा घबरा गए। सारे लोग जग गए, पर नीलम बुआ हमेशा के लिए सो गई। पापा की गोद में एक बच्ची की तरह लेटे लेटे वो विदा हो चुकी। पता नहीं कितने दिनों से बीमार थी और आज तक किसी से कहीं भी कुछ नहीं कहा। आज सबसे मिलने की आशा लिए वो जिंदा थी शायद। ये थी उम्र दराज बुआ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और
मिलते हैं इसी आशा के साथ अगली वीडियो में। बाय बाय।